संध्या मुंगेर से आप सभी का स्वागत। मैं आप लोगों के लिए कुछ मुख्य बातें लेकर आई हूँ जो जिंदगी के लिए सर्वोपरि है। तो बच्चों, सर्वप्रथम आप लोग जानें कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। आहार यानी भोजन में विभिन्न प्रकार के सभी पोषक पदार्थ ऐसे अनुपात में होने चाहिए कि जिससे हमारे शरीर का आंतरिक एवं बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य रूप से होती रहे, उसे संतुलित आहार कहते हैं। भोजन हमारे शरीर पर विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे शरीर का ऊर्जा प्रदान करना, ऊष्मा या गर्मी प्रदान करना, शारीरिक शक्ति का क्षतिपूर्ति करना, समयानुसार शरीर की वृद्धि करना एवं शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। इतना ही नहीं, ये सभी प्रकार के क्रियात्मक कार्य होने के अतिरिक्त भोजन अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य। ये सभी प्रकार के कार्य भोजन पर निर्भर करता है, क्योंकि जब स्वस्थ भोजन करेंगे तो स्वस्थ मस्तिष्क बनेगा, स्वास्थ्य स्वस्थ बनेगा। अब रही भोजन का समय कि हमें किस समय भोजन करना चाहिए जिससे पाचन क्रिया सरल हो, तो सर्वप्रथम यहाँ ध्यान देने की बात है, शरीर के जठर में अग्नि तीव्र हो तभी भोजन करना चाहिए। अब सोचेंगे कि जठर में अग्नि तीव्र किस समय होगा, तो यह जानें कि सूर्य की रोशनी में जठर अग्नि तीव्र होती है, इसलिए सूर्यास्त से 2 घंटे बाद हमें रात्रि का भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य के ताप से तब प्रकृति गर्म रहती है और उसके ताप से जठर की अग्नि तीव्र रहती है। तो बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि हम लोग आधी रात को भोजन नहीं करते, क्योंकि उस समय पाचन क्रिया सरल नहीं होती और जठर में जब अग्नि तीव्र होती है, उस समय का खाया हुआ भोजन पाचन क्रिया सुविधा से होगी और तभी पचे हुए भोजन जो रस में बदलेगा, तो यही रस शरीर के विभिन्न भागों में जैसे मांसपेशी, हड्डियाँ, रक्त में विकास होती है और निष्क्रिय पदार्थ हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ बनकर बाहर निकल आता है। तो विशेष ध्यान देना है कि किस प्रकार का भोजन हमें किस समय लेना चाहिए जो शरीर को स्वस्थ रखे। एक स्वस्थ शरीर को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, मैं यहाँ बहुत निम्न शब्दों में वर्णन कर रही हूँ और पर्टिकुलर स्त्री के लिए ही बता रही हूँ कि हमारे शरीर में 1450 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यह हमारे आयु वर्ग के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती है, जैसे 10 से ऊपर वाले बालिकाओं के आहार: अनाज 410 ग्राम, दालें 40 ग्राम, सब्जियां 200 ग्राम, फल 30 ग्राम, दूध 200 ग्राम, वसाएं 25 ग्राम, मीठा 25 ग्राम और 8 से 10 ग्लास पानी एक दिन में पीना चाहिए। समयानुसार ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 30 से 45 मिनट तेजी से चलना चाहिए। शरीर में के लिए मुख्य रूप से 6 तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। इसके आवश्यक कार्य जैसे शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन तथा खनिज लवण मुख्य रूप से सहायक देती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। वसा
शरीर को ऊष्मा तथा गर्मी प्रदान करता है। इसके अलावा आहार में विद्यमान प्रोटीन नामक तत्व शरीर की क्षतिपूर्ति में मुख्य रूप से सहायक होती है। अब आप यदि कोई भी कार्य करने के बाद थकान महसूस करते हैं या आपका किसी भी काम में सही से मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो रही है। समुचित आहार के वो हैं जो आपके शरीर को भोजन के माध्यम से जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। संतुलित आहार हमारे शरीर में कफ, पित्त और वात को कंट्रोल करता है, और अगर किसी की कमी पड़ती है तो कफ बढ़ जाता है, पित्त और वात की शिकायत आने लगती है। आज बस थोड़ी समय में इतना ही। धन्यवाद।